हेलो मैक्स भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। कैजर जी, पहले तो मैं ना ये बोलना चाहूंगा कि आपके साथ और उबैद जी के साथ बहुत अच्छा लगा बात करके लास्ट स्ट्रीम में। जैसा मैंने अच्छा, सोचा था ना, आप लोगों ने लेकिन उसी आज तरह ये से बात चलेगा करी। नहीं। बड़े लास्ट टाइम तो हम थे वो ना। टॉपिक नहीं ले रहा, वो टॉपिक नहीं लूंगा। वो टॉपिक नहीं है, अच्छा, लास्ट टाइम वाला टॉपिक नहीं है। मेरे पास एक नया सवाल है जो मैंने आज तक पूछा नहीं किसी से, ठीक है? अच्छा। बट मैं आप लोगों की नहीं, काफी सवाल मतलब मेरी मेरी बात सुनिए, एक चीज बीच में ना शायद वो रह गई है कि हाँ। जो आपने सवाल किया ना मुफ्ती साहब के पास और आमिर भाई के पास, वो इसलिए कि वो इस तरह के सवालों को एंटरटेन करते हैं। यहाँ पे हम सवालों को एंटरटेन नहीं करते हैं, बल्कि हम इस स्ट्रीम में सवाल करते हैं। आप एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे याद नहीं है कि आपका व्यू क्या था। उस पर आप बताएं कि ये मेरा पॉइंट है और यहाँ से आपके इस्लाम से ये बेहतर है। कन्वर्सेशन हमारी बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। हाँ फरमाइए। नहीं, वही वही मैं बोलने वाला था। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की और इस चैनल की मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हो। तो एक चीज शुक्रिया। मैं आप अपना पॉइंट रखने से एथियस्ट हैं, पहले, एग्नोस्टिक हैं आप? मैं हूँ एथिस्ट, और मैं बताता हूँ मेरे को एथिज्म इस्लाम से बेटर क्यों लगता है। बट इससे अच्छा, पहले मैं बोल दूं कि मेरे को ना सिर्फ आप दोनों से बात करनी है। प्लीज किसी और को मत लाना इस स्ट्रीम में, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ आपकी आप लोगों मुराद से अगर बात उफ्ती करनी है है। ना, तो हम दोनों भी उन्हीं की मर्जी से बोलते हैं। वो चाहें तो हम दोनों को चुप हम्म। करा दें। ये मेरी मैक्स रिक्वेस्ट भाई है कुछ आपसे, ठीक है? समझे। क्यों? मैक्स भाई अच्छा, तो कुछ सर, चलेगा समझे कि आप। अब वो एक्सेप्ट करें या ना करें तो उनकी मर्जी ना। रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। बहरहाल चलो बताइए, ठीक एथिज्म है। कैसे बेहतर है इस्लाम से? हाँ, ठीक है। अब एथिस्ट जो है वो मानते हैं लॉ में, ठीक है? हम नहीं बोलते कि भगवान नहीं है, हेल नहीं है, तो हम कुछ भी करते रहे। हमारे हिसाब से कत्ल करो, चोरी करो, उसकी सजा मिलनी चाहिए इसी लाइफ में, और उसका लॉ बना दिया, ठीक है? सही। अब लॉ के हिसाब से ना हर सजा की एक डिफाइंड सजा है। मतलब हर हर गलत काम की, हर क्राइम की एक डिफाइंड सजा है। चोरी करी सही बात। 3 साल या 5 साल, मर्डर किया 10 साल या लाइफ टाइम, ठीक है? हम्म, बट इस ये रिलीजन में, इस्लाम में बोला जाता है कि अगर आपने कोई सिन किया तो आपकी सजा मरने के बाद है अनलिमिटेड। आप हेल में जाओगे और अनलिमिटेड सजा है। तो भगवान बेसिकली हमें दे रहा है 80 साल के आसपास की लाइफ, और हम्म, सजा दे रहे हैं हमेशा हमेशा की। तो ये बहुत ही सही। अनफेयर चीज है मेरे हिसाब हम्म। पहली आपकी बात स्टार्ट करते हैं कि आप एथियस्ट लोग जो हैं वो कानून में, इनके लॉ में यकीन रखते हैं और उसकी डिफाइंड होती हैं सारी। देख, कानून तो इस दुनिया के हवाले से मामला है ना, तो हम मुसलमान भी कानून पे ही यकीन रखते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि चोरी करोगे तो सज़ा नहीं मिलेगी, अगले जहाँ मिलेगी। हम ये तो नहीं कहते कि मर्डर कर दोगे तो इस जहाँ में कुछ नहीं होगा, अगले जहाँ में होगा। तो इसमें एथिज्म कैसे बेहतर है? आपके यहाँ भी कानून है, हमारे यहाँ भी कानून है। नहीं, बट आपके आपके यहाँ पे सिन करते हैं तो हेल जाते हैं, और हेल में तो हमेशा हमेशा के लिए जलते हैं। तो ये कौन सी फेयर सजा हुई? उस पे हम अभी आते हैं। अभी तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं कि आपने जो बेहतर होने का, एथिज्म का जो आपने पॉइंट दिया है, वो ये है कि आपके यहाँ कानून होता है। तो मुसलमानों के यहाँ क्या कानून नहीं होता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, होता है, कानून होता है। अच्छा। दूसरी बात है कि जो एथियस्ट कानून जो होता है आपके नज़दीक, तो वो कानून में मानते हैं। हम मुसलमान पता है क्या करते हैं? हाँ, बताओ। हम कानून को जस्टिस पे बेस करते हैं। इसमें ठीक आप है, बेहतर हैं या हम बेहतर हैं? एक बार फिर से पूछो ये सवाल। हम मुसलमान कानून को जस्टिस पे बेस करते हैं। इसमें एथियज्म बेहतर हाँ, है या इस्लाम बेहतर है? नहीं तो हम भी तो जस्टिस पे ही बेस कर रहे हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है उसको होल सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस ही तो है। हॉलोकॉस्ट का कानून कौन से जस्टिस पे बेस किया था? हॉलोकॉस्ट क्या है, मेरे को एग्जैक्टली बताना। 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया था हिटलर ने। तो हिटलर को सजा नहीं मिली ना, वो तो उसने तो सुसाइड कर लिया था, उसने अपने आप को ही मार लिया था। बट वो जिनको गलत है, सजा, एथिस्ट के हिसाब जिनको से। कान एथिस्ट के हिसाब नहीं नहीं, से वो एथियस्ट के गलत है, हिसाब ये से नहीं तो आप होना कहते हैं चाहिए ना, हम था। कानून के हिसाब से चलते हैं। कानून तो चल पड़ा ना, आपको पता चल गया। अब कानून में आप जो हाँ मर्जी करें। हाँ। तो मतलब हम्म। मेरे हिसाब से हॉलोकास्ट गलत है एथिस्ट के हिसाब से। मेरे को नहीं लगता कोई एथिस्ट बोलेगा कि हॉलोकास्ट बहुत अच्छी चीज लेकिन थी। हिटलर खुद और जो एथियस्ट था, वो तो उसने तो ठीक समझा तो उसने किया ना। ठीक है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी, उसको जेल होनी चाहिए थी। बेस्ड ऑन व्हाट? एक आपका एथियज्म है, एक उसका है। आप दोनों के ऊपर कोई गॉड तो है नहीं। आप लोगों के नजरिए के हाँ मुताबिक आपकी तो अपनी अपनी ओपिनियन है। उसकी ओपिनियन के हाँ, मुताबिक 6 मिलियन यहूदियों को उसने मार दिया, वो कहता है मैंने ठीक किया है। वो सजा किस ठीक चीज है। की फिर? तो जिस कंट्री में वो है, उस कंट्री का लॉ चलना चाहिए, ठीक है? तो हाँ, अगर उसकी उस कंट्री कंट्री में में उस वक्त ये यही लो गलत था। है। हाँ 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 हाँ। जी जी, उस कंट्री में तो, यही लो था उस तो, वक्त। तो मतलब मेरे को आपका पॉइंट समझ नहीं आ रहा। आ गया है। समझ आ गया नहीं, मेरे है। को नहीं, सही में नहीं समझ में आया। फिर से बताओ। मतलब उस आपने कंट्री में लॉ था, ये क्लेम और करके, अच्छा नहीं समझ आया तो समझाने देना मुझे, फिर बात क्यों काटते हैं? आपके नज़दीक आपका एथियज्म बेहतर है इस्लाम से, इसलिए कि वो लॉ पे चलता है। मैंने आपको बताया कि इस्लाम बेहतर है इसलिए कि ये भी लॉ पे चलता है, लेकिन लॉ बेस करता है जस्टिस पे। आपको मैंने आपका एक लॉ बताया है जो कि एक एथियस्ट ने बनाया था, जिसके तहत उसने 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि ये इस्लाम से कैसे बेहतर है?
अच्छा, समझा मैं आपकी बात। आप कह रहे हो कि उसने लॉ ही बना दिया यहूदियों को मारने का, तो ये तो वो एक कैसे बताया है जस्टिस है? अभी आप ये कह आपको, रहे हो? ये तो अभी एक हाँ, बताया है, तो अभी तो देखो, मैंने आपको लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793 नहीं बताया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है, बहुत सही हम्म। पॉइंट है, बट मेरे हिसाब से अगर वो लॉ बना है उस कंट्री में, वो लॉ गलत, मेरे हिसाब से। और अगर मैं वहां आप होता ना, लेकिन मैं आप एथिज्म मैं का शायद स्टैंडर्ड छोड़। नहीं है ना, आप एथिज्म का स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड आप लोगों के ठीक है। पास है नहीं। अगर वो कहता है ठीक है, अच्छा चलें इस बात को भी आप छोड़ दें, इस पे भी शायद कोई ये नुकता निकाला जा सके, चले हिटलर खुद तो एथियस्ट था, सारे उसके बंदे एथियस्ट नहीं थे, हालांकि कानून तो जो ऊपर बंदा हाँ, बैठा था उसने बनाया होता है। लेकिन जो लॉज ऑफ हाँ, सस्पेक्ट है जिसका भी मैंने हवाला दिया, जो सेकुलर फ्रांस में, इनकलाब फ्रांस में जो हुआ था, जिसके तहत उन्होंने शूट ऑन साइट के रूल्स बनाए थे कि कोई चर्च का बंदा आपको मिलता है और आपको शक है कि उसको किसी ने पनाह दी हुई है, तो जिसने पनाह दी हुई है उसको भी मार दो, साथ उस चर्च के बंदे को भी, यानी कि जो भी आप वहाँ पे प्रीस्ट है उसको भी मार दो, कानूनी तहत ये भी कोई गलत है, ट्रायल नहीं। गलत है। भाई वो तो कहते हैं ना ठीक है, आप गलत कहते हैं तो बाय हाँ, व्हाट ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके नजदीक नहीं, बाय व्हाट ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये गलत है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एथिज्म के हम्म, हिसाब से तो हम कुछ भी कानून बना दे, ठीक है, जी जी। किसी भी कंट्री में कुछ भी कानून बना दे और गलत काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फिर गलत, बट मेरा फिर ठीक सवाल ये कौन सा आता हुआ, है। इस्लाम वाला या आप वाला? हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ। हम्म, इस्लाम के केस में वो बोलते हैं कि अगर आपने पाप किया, तो आप हम्म। हमेशा हमेशा के लिए हेल में जाओगे और जलोगे। तो मेरा सवाल ये है भाई कि अगर। अभी हेल वाले मामले पे हम आएंगे ना ब्रदर, मैंने आपसे कहा है ना कि अभी तो दुनिया की चीजें हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं, का कानून तो हमारे यहाँ भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, किसी इंसान ने मर्डर कर दिया हो और उसको हमारी पुलिस नहीं पकड़ेगी या सजा नहीं होगी या हाँ, हाँ, काजी की अदालत नहीं लगेगी, क्यों कहेंगे अगले जहां में तुम्हें दे, ऐसा तो नहीं है। अभी तो लॉ की हाँ, बात हाँ। हो रही है कि हमारा लॉ है जस्टिस पे बेस्ड, आपने माना, आपने ये भी माना कि आपका जो मर्जी बना दें। केस आपका यह है कि एथिज्म बेहतर है, मुझे इसमें बताइए कि एथिज्म कैसे बेहतर है, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि हाँ ये तो ठीक है, हम जो भी मर्जी कानून बना के गलत कर सकते हैं एथियस्टिक चलो, सिस्टम। मैं समझ गया। आप लोग कह रहे हो कि आपके हिसाब से आप कुरान को फॉलो करके लॉ बनाते हो, आप उसके बेसिस पे लॉ बनाते हो, और हम किसी भी रीजन को देके हम लॉ बना देते हैं, ठीक है। तो उस मैं ये केस कहता हूँ कि में हमारे मैं लॉ एक बार जस्टिस को। के बेस पे होते हैं, ये हुक्म हमें कुरान में मिलता है। हाँ, तो ठीक है, उस बेसिस में आपका इस्लाम बेटर हुआ, क्योंकि हम कुछ भी बना थैंक यू। देते हैं, मान लेते हैं एक बार को, ठीक है। अब आप मुझे ये नहीं बताओ। मिसाल के ये तौर पे ना माने ना, कंफर्म करें फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं वही पॉइंट रख रहा हूं कि अगर आप जस्टिस के बेसिस पे कर रहे हो, तो ये जस्टिस कैसे हुई कि एक बंदे ने जिंदगी भर दारू पी, उसने सिन किया, 80 साल जिया, और उसके बाद उसको इस वजह से जन्म में हेल में जाना पड़ रहा है, और 80 साल की गलती की वजह से उसको जिंदगी भर इटर्निटी के लिए मैंने जलना पड़ रहा है, तो वो जस्टिस जस्टिस कैसे है? अभी मैंने आपसे कहा कि हम जाएंगे हेयर आफ्टर के मामलात पे, पहले दुनिया वाला तो क्लियर कर देना भाई, इस दुनिया में आपका बेहतर है या हमारा बेहतर है। अम, उस हिसाब से फिर आपका हुआ। चलें ये बात तय होगी, बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं अगले जहां वाले, ठीक है। वैसे मेरा दिल कर रहा है मैं कहा ये कहूँ कि अब आपसे मैं लेता हूँ इजाजत। नहीं, अगर आप अच्छा, लोगों को नई बात करनी, मैं चले जाता हूँ, ऐसी कोई फाइट नहीं नहीं है, नहीं मतलब ऐसी यार कोई मजाक कर प्रॉब्लम रहा नहीं। हूँ, मैक्स अच्छा, अच्छा, मजाक कर रहे हैं यार, कोई जरूरी है हर वक्त लड़ते रहे अच्छा। आपस में। नहीं, नहीं, अब मैं चलता है लड़ ये, नहीं, एक्चुअली मेरे को हाँ, बताओ, बताओ। अच्छा अगले जहाँ के भी चलते हैं। देखिए अगले जहाँ का मामला, पहली बात है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा सा गुनाह किया और आप सारी ज़िंदगी वहाँ पे हेल में रहेंगे, ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इस्लाम में ये है कि इस दुनिया के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप जन्नत में जाएंगे, आप जहन्नम में जाएंगे, किस घर को आपने चूज़ करना है। अच्छा, अब मैं आपको इन आर्गूमेंट्स में मैं नहीं लेके जाऊंगा कि ये क्या बात हुई कि इस दुनिया में आपने 1 सेकंड में ट्रिगर दबाया, गोली मारी और उस 1 सेकंड की सजा आपको 14 साल मिली, एथियस्टिक कंट्री में या 28 साल मिली, ये भी तो गलत हो गया। मैं इन आर्गूमेंट्स में आपको नहीं उलझाऊंगा, मैं आपको मच मोर डीपर लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। हम्म, द क्वेश्चन इज कि जिसने आपको हेल में भेजना है या हेवन में भेजना है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो ठीक एग्जिस्ट है। नहीं करता है तो आपका सवाल इररेलेवेंट हो जाता है, और अगर वो हम्म, एग्जिस्ट करता है, सरप्राइज सरप्राइज, आपका सवाल फिर भी इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जिसने भेजा है वो पूरा आपसे नॉलेज ज्यादा रखता है, आपसे इख्तियार ज्यादा रखता है, अपना फैसला करा सकता है, अपने फैसले पे अमल करा सकता है। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका ये सवाल तो सिरे से है ही नहीं। इन मैं किसी हिंदू से नहीं कहूंगा कि यार मुझे जब तक मोक्ष न मिले तब तक मुझे आप उसी चक्कर में लगाते रहोगे, ये तो अनफेयर है, क्योंकि ये कहते हुए मैं एक्चुअली मान रहा हूं कि आपका सिस्टम ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम्म, मेरे को So आ the गई समझ। question has to be कि whether God exists or God doesn't exist. If God doesn't exist, एक दफा मैं रिपीट करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उबैद भाई की तरफ मैं जो बाकी गुफ्तगू आपके और उनके दरमियान होगी। अगर खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आपका ये सवाल तो इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो होना ही नहीं है फिर कि इटरनली आप हेल में रहेंगे हेवन में रहेंगे। और अगर गॉड ठीक है। एग्जिस्ट करता है और वो अपनी सारी पावर के साथ करता है कि वो ऐसा कर सकता है, तो यू एंड आई वी बोथ आर नोबडीज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, जन्नत उसकी दोजख उसकी, हम उसके, सारी अपनी पावर्स के साथ कर रहा है, क्वेश्चन फिर इररेलेवेंट हो जाता है।
नाउ इट्स बिटवीन योरसेल्फ एंड उबैद भाई। हाँ ओके, जी उबैद ये जी। कैसर भाई ने जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। मैं सिर्फ यहाँ पर कैसर जी अ, थैंक यू, कैसर जी थैंक यू। मैं सिर्फ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है ना वो इस्लाम के हवाले से करेक्ट नहीं है। उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कोई सिन करता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, ऐसा नहीं है। अब वो लोग जो गुनाह करते हैं, अब गुनाहों की डिफरेंट उनकी जो है ना वो आप समझ लें कि उनके लेवल्स हैं। एक लेवल ये है कि जिस किसी इंसान ने ऐसा सिन किया और उस सिन के अकॉर्डिंगली शरिया लॉ के अंदर उसकी प्रॉपर सज़ा है और वो सज़ा हद के लेवल पर रहेंगे। अगर इस्लामिक गवर्नमेंट होगी तो इस्लामिक गवर्नमेंट उसको सज़ा देगी। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने जो है ना किसी को कत्ल कर दिया, तो कत्ल के बदले में अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ उसको कत्ल किया जाएगा। अब वो अगर वो उसको दुनिया के अंदर इस बात की सज़ा मिल गई कि कत्ल के बदले में वो कत्ल हो गया, दैट मीन इज़ कि उसने जो अपनी सज़ा थी वो यहाँ पे उसने पूरी कर लिया। अब वो जब हेयर आफ्टर में जाएगा तो उसको वहाँ पर उसकी सज़ा दोबारा नहीं मिलेगी क्योंकि वो यहाँ से अपनी सज़ा लेके जा चुका है। इसी तरह जो हम हदूद ठीक के है। अंदर आते हैं, नेक्स्ट लेवल आ जाता है वो लोग जो कोई ऐसे गुनाह करते हैं जो इस्लामिक लॉ के अंदर जिसकी सज़ा इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। मिसाल के तौर पे वैसे वो है, अगर हम सोशल सिस्टम के अंदर बात करें, को इस्लामिक लॉ होगा तो वो अगर कोई शराब पीता है तो उसको रोका जाएगा एंड देन उसको भी जो है ना वो एक सज़ा है वो भी दी जाएगी। और चीज़ों में हम आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर एक इंसान झूठ बोलता है तो अब झूठ बोलने की सज़ा किस तरह से आप उसको डिफाइन कर रहे होंगे, या कोई इंसान जो है वो अडल्ट्री की तरफ जा रहा है या और किसी मामले की तरफ जा रहा है, तो अगर उसने गुनाह ठीक है। किए हैं तो उस गुनाह के बाद जब वो गया है वहाँ पर, अब वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ एक जस्टिस का निज़ाम होगा और वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन एक मीज़ान लगाया जाएगा, एक तराजू लगाया जाएगा और उसमें जस्टिस होगा, उसमें तोला जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा कि एक इंसान की नेकियां कितनी हैं और उसके गुनाह कितने हैं। तो नेकियां और गुनाहों को तोला जाएगा। तो अगर तो गुनाह ज़्यादा हैं देन अब उसका फैसला होगा कि उसने हेल में जाना है या नहीं जाना। अगर तो उसकी नेकियां ज़्यादा हैं, पहले वो तो जन्नत में चला गया। अब जिसके गुनाह ज़्यादा हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक बड़े वाइडर लेवल के ऊपर उनकी नेकियों में बड़े पर्सपेक्टिव होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उनके गुनाह छोटे हैं तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल में भेजने के उसके उनको माफ़ भी कर देंगे और उनको सीधा जन्नत में भेज देंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि ठीक है। जिनके गुनाह ज़्यादा हैं, तो जिनके गुनाह ज़्यादा हैं उनको अपने गुनाहों के अकॉर्डिंगली जितने उनके गुनाह बनते हैं उतनी उनको सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलने के बाद फिर वो चले जाएंगे जन्नत के अंदर। कुछ लोग तो वो है जो दुनिया से पाक होकर चले गए। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान ने दुनिया में तौबा कर ली तो बाद में तो उसको सज़ा मिलनी ही नहीं है, वो गुनाह उसका माफ़ हो गया। लेकिन जिसने तौबा भी नहीं की, दुनिया में अपनी सज़ा भी नहीं ले सका, वो वहाँ पर जाएगा तो उसको क्या होगा, वहाँ पर सज़ा मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली, और सज़ा मिलने के बाद जब उसकी सज़ा मुकम्मल हो जाएगी फिर उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। और देयर आर सम, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, और वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिरक करते हैं। और वहाँ पर ये पॉइंट बहुत वैलिड हो जाता है कि वो फैसला जस्टिस के ऊपर मबनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर। तो उसके लिए आपको पहले क्रिएटर के कॉन्सेप्ट के ऊपर आना पड़ेगा कि अगर आप उसके ऊपर सवाल करना चाहते हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन है गुनाहों के हवाले से और जिसने किसने जाना है जहन्नम में, किसने नहीं जाना, वो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी है। शायद नहीं, इसके आपने हवाले से आपने information मुकम्मल नहीं थी। उबैद जी, आपने ना मेरे को बहुत ही सही पॉइंट दिया, क्योंकि इससे पहले मुझे ये पता था कि अगर कोई सिन करता है और वो हेल जाएगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए, और आपने मुझे बताया कि उसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए रहेगा। ये मेरे को पहली बार पता चल रहा है। ये मेरे को ना फेयर लगता है। मेरे को वो चीज गलत लगती है कि इंसान को लाइफ 80 ईयर्स की मिलती है और वो हेल हमेशा के लिए जाता है। तो ये जो आपने बताया ना, मेरे को थोड़ा फेयर लगता है। तो अब मेरा सवाल ये है आपसे कि चलो मान लिया इस्लाम जस्टिस पे बेस्ड है और उसके बेसिस पे लॉ रखना चाहिए, थोड़ा सा रीजनेबल लगता है, ठीक है। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि इस्लाम में ये भी तो बोला जाता है कि अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते, अल्लाह की वर्शिप नहीं करते, तो आप हेल जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने सारे काम अच्छे किए, मैं मान लो कि मैं इस्लाम में आ गया, ठीक है। अब मैंने सारे काम अच्छे किए, कोई सिन नहीं कर रहा, ठीक है, बट मैं जी जी आप करिए। बट मैं हाँ, बट मैं अल्लाह की वर्शिप नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मैं हेवन में जाऊंगा क्या, या मैं हेल में जाऊंगा? अच्छा, इसका इसका जवाब आंसर जो है ना उबैद जी भाई जी एक सेकंड, इसका जवाब देने से पहले सिर्फ एक रिमाइंडर कि ये जो हमारा जो टॉपिक है कि इनको अपना इज्म प्रूव करना था, क्वेश्चंस नहीं करने थे, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने, तो उसके लिए तो अलग हमारा सेशन होता है। तो अब दोबारा से इसका जवाब दे दें आप, लेकिन अब मैक्स भाई फिर दोबारा उसी टॉपिक पे आएंगे कि व्हाई ही थिंक्स हिज एथियज्म इज बेटर देन इस्लाम, ठीक है जी। ओबैस नहीं, वो तो वैसे मान गया ना कि नहीं है। नहीं अच्छा, इसमें ऐसा है अपना मैक्स भाई कि इस दुनिया के बाद आपके पास ऑप्शन कुछ है तो है नहीं कि आप कहाँ कहाँ रह सकते हैं, दो ही हैं भाई, जन्नत है या जन्नत नहीं है। तो सवाल ये है कि जन्नत का असल में माना क्या है। जन्नत में जो आपको सारे मटेरियल बेनिफिट्स मिलेंगे वो असल में मकसद वो नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपको अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशी, यानी अल्लाह ताला आपसे खुश हैं कि आपने जो काम किया है,
असल चीज़ वो है जिसकी मैनिफेस्टेशन ये है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें फिर मिल जाएंगी। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है। नाउ हियर इज़ अ थिंग, मैं अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उनसे मैं परफॉर्म करता हूँ, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन नहीं लिया हुआ, लेकिन वो किताबें भी मैं सारी ख़रीद लेता हूँ, रात रात बैठ के पढ़ता भी हूँ, सारा करता हूँ, और एक जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया है वो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मैं लेके मैं खुद करके मैं किसी टीचर के पास जाके मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझे नंबर दे तो कितने देंगे, और नंबर भी मैं बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा ले लेता हूँ जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो क्या इस बेस पे मैं यूनिवर्सिटी के पास जाके कह सकता हूँ कि आप मुझे अपनी डिग्री दे दें? बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली द सेम केस हेयर कि जिस जन्नत के लिए आपने अप्लाई ही नहीं किया वो आप क्यों डिमांड कर रहे हैं, और अगर वो आपको ठीक नहीं है। मिलेगी तो कुछ ऑप्शन पीछे बचता है, फिर एक वो है हेल वाला अब 6 नहीं जगह तो तो फिर है नहीं बीच में वहाँ। एक 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 ऐसी जगह बना दो ना जहाँ हेल भी नहीं है, हेवन भी नहीं है। जब आप एक जब काम यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं, एक मिनट, जी जब यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे सकती तो सही, जेल भी तो नहीं करती है वो, ठीक है? तो हाँ मेरा पॉइंट ये है, जी मैं एथिज्म आपकी ना बात कभी ये नहीं, मैं नहीं मैं नहीं एलिना जी का पहले जवाब दे रहा हूँ कि मैं इससे लिंक कर रहा हूँ, ये जो सवाल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एथिज्म कभी किसी को नहीं बोलता है कि आप आइडल बनाओ, किसी को वर्शिप करो, बट रिलीजन बोलता है कि ये वर्शिप नहीं किया तो हेल जाओगे। अब आप मेरे को नहीं बताओ। नहीं एथिज्म यही कहता है, एथिज्म आपके नफ्स को, आपकी अपनी ज़ात को एक आइडल बनाता है जिसके आप फिर वर्शिप स्टार्ट करते हैं, लेकिन खैर वो एक और टॉपिक है। देखें, जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी वाली एग्जांपल दी है ना, आपको ये समझ आनी चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी की ताकत क्या है। जब आप बात कर रहे हैं ना गॉड की, आप ये हम्म, इमेजिन करें कि वो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे रही है या डिग्री नहीं दे रही है। डिग्री देने का मतलब ये है कि उन्होंने आपको फ्यूचर में आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोल दिए हैं, और ना देने का मतलब ये है कि अब आपने मुश्किल में ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन हम जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो ये ताकत रखती है कि आपको जेल भी डाल सकती है। तो जैसे यूनिवर्सिटी से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना कि नहीं आपने तीसरी जगह क्यों नहीं बनाई है, आपने पास और फेल के दरमियान को क्यों नहीं कुछ रखा हुआ है, आप वैसे ही अल्लाह ताला से नहीं पूछ सकते हैं कि आपने कोई तीसरा क्यों नहीं रखा हुआ है। मैं आपके फैसले से डिसएग्री कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका जो बेहतर ऑप्शन ठीक है है। वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपको ये एक दो चीज़ें हैं जो आप समझना चाहते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बहुत से मुसलमान हैं, उनके जहन में भी ये सवाल आ सकते हैं, लेकिन ये आपकी थोड़ी सी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपकी मजमूई तौर पे जो गॉड के साथ रिलेशनशिप है वो इस पे इम्पैक्ट नहीं कर सकता। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप एथीज़म छोड़ के इस्लाम में आ जाएं, मेरी तरफ से आपको दावत है। आप मुझे ये बताएं कि आप वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि अगर मेरी ये चीज़ें हो जाती हैं या मेरा ये प्रॉब्लम है इस्लाम के साथ, इसका मुझे जवाब मिल जाता है तो मैं इस्लाम में आ जाता हूँ। वंस यू बिकम अ मुस्लिम तो आप इन सवालात के एंटरटेन कर सकते हैं, इनसे और ज़्यादा सवालात को एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन आपके जो फंडामेंटल बिलीफ्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। हम्म, अच्छा ठीक है। मैक्स तो क्या लास्ट मैं जो आपको उस पॉइंट लास्ट का रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? आप करें एक करें आप सेकंड, मेरी मेरी इनविटेशन का रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप। हाँ, चलो मैं इनविटेशन का रिस्पॉन्ड पहले कर देता हूँ। ये मेरे को लग रहा है एलिना जी ना मुझे निकालना चाहती है, मेरे को ये फीलिंग आ रही है बेसिकली, और अब मेरे को आप ना तो आपके साथ बात करना खाओगे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं एक्चुअली आपके चैनल में स्पेशली आना चाहता था क्योंकि बाकी सब निकाल देते हैं, इंसल्ट करते हैं, आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको आपके ऑफर का रीना वो रीना देता बता बाकी हूँ। से रहे हमें भी असल में निकलवा असल के में आराम टाइम करना है लिमिटेड है इन्होंने। मैक्स, टाइम लिमिटेड होता है, बहुत से मैं लोग होते हैं, तो टाइम इसलिए की वो ही मुझसे बात नहीं। कर रही थी और मैक्स भाई को लगता है कि मैं इनको निकालना चाह रही हूँ, तो अगर आपका दिल कर रहा है तो निकाल देती हूँ, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था। नहीं वो दूसरी बात हमारे ये, जी जी हाँ, दूसरी बात ये कि 20 मिनट से अबव तो कैसर भाई हम एक कॉलर को दे नहीं सकते, इस तरह तो हमारे पास टाइम लिमिट नहीं बचता। पहले ही 1 आवर हमने जो है वो डिस्कशन में लिया है, तो मैक्सिमम 5 मिनट्स मैक्स भाई के लिए होंगे, इससे अबव नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा आप ज्वाइन कीजिए। उक्ति एक काम करें ना, आप एक जी जब जी। कुछ चीज़ें ऐसे ओवर हो जाती हैं ना, तो आप एक हम्म। दफ़ा ना मुझे और उबैद भाई को निकाल के दुनिया को दिखा दें कि आप निकाल सकती हैं, हमें भी निकाल फिर किसी को शक नहीं होगा। अल्लाह ना करे। आप हमारा माइक म्यूट कर दें हाँ जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैक्स भाई शायद कैसर जी भाई मैक्स मुझे भाई बहुत अच्छे से उख्ती कहते हैं और बड़े दिल से मुझे अपनी बहन मानते हैं, इसलिए मैक्स भाई को शायद पता नहीं इस बात का। चले मैक्स भाई, आपके आखिर के 5 मिनट मैंने आपको कर्टेसी में दे दिए, जी आगे चले।